Cardiac cycle isn't hard. You just need the better way to learn it. Stick with me to the end and you'll have a better understanding of how that amazing heart of yours works. So let's go. Hey, this is Molecular Minds, where we're making learning possible without fancy tools. So let's get into cardiac cycle. So when we talk about cardiac cycle, I'm talking about everything that happens from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next heartbeat. मतलब एक हार्ट बीट के बिगिनिंग से लेकर दूसरे हार्ट बीट के बिगिनिंग तक का जो भी आपके बीच में इवेंट्स होते हैं, हम उनको ग्रुप करके एक कैटेगरी में डालते हैं और क्या बोलते हैं उस टर्म को, कार्डियक साइकिल. ठीक है, एवरीथिंग दैट हैपेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, उसके बीच के जो भी इवेंट्स होते हैं हम उसको कार्डियक साइकिल बुलाते हैं. अब बिफोर कार्डियक साइकिल में हम जाए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्डियक जो आपके हार्ट में किस तरह का बेसिक ब्लड फ्लो होता है. कि हार्ट में अगर आपका ये हार्ट होता है तो इस हार्ट में क्या हर तरफ से ब्लड आते हैं अंदर, क्या हर तरफ से ब्लड बाहर जाता है, कि क्या हार्ट के अंदर कोई कुछ एरिया है जहाँ पे आपका ब्लड आएगा और जहाँ से आपका ब्लड निकलेगा, स्पेसिफिसिटी होती है क्या. हम चलिए आके देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक ब्लड फ्लो देख लेते हैं. ठीक है, बिफोर हम कार्डियक साइकिल में जाते हैं. ओके, यस, आइए. ओके, तो सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी आपको आनी चाहिए. तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्लियर डिस्टिंक्शन है ना मार्कर से बना रखा है ना. राइट एट्रियम दिख रहा होगा, राइट, ये राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है. राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है. ओके, यस. अब ये राइट साइड में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. अब देखिए, ये सब चीज़ आप एनाटॉमी करके आ चुके हैं, है ना. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए हार्ट में कितने होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, 4 चेम्बर्स में से भी आपको पता होना चाहिए 2 आपके अलग होते हैं, 2 अलग होते हैं. 2 आपके क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं, और 2 आपके क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं. ठीक है, एट्रिया जो होते हैं ना उनका काम अलग होता है वेंट्रिकल से. एट्रिया क्या होता है, रिसीविंग चेंबर होता है. वेंट्रिकल्स क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर होता है. जैसे सेम आपने न्यूरॉन में भी देखा होगा. न्यूरॉन अगर मैं ऐसी बना रही हूँ, ठीक है, अब ऐसी बना दिया, ठीक है, न्यूरॉन को, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसा होता नहीं है, बना दिया बस. ठीक है, अब आपको पता होगा ये जो होता है डेंड्राइट्स होते हैं और ये जो होता है आपका एक्सॉन होता है. अब आपको पता होगा जो डेंड्राइट होता है वो क्या करता है, हमेशा मैसेज को लेता है, और एक्सॉन क्या करता है, हमेशा मैसेज को सेंड करता है. तो वैसे ही है ना, वैसे ही क्या होता है आपका, वैसे आपके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. एट्रिया, 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. ठीक है, एट्रिया की अगर बात करें तो ये रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि हार्ट में कहाँ पे ब्लड एंटर करता है, किधर से आपको पता होना चाहिए, ये इस वाले चेम्बर में एंटर करता है. ओके, और कहाँ से आपका हार्ट में से ब्लड जाता है बाहर, तो आपको पता होना चाहिए वेंट्रिकल्स में से बाहर जाता है. ठीक है, अब फटाफट आइए देखिए, तो ये राइट एट्रियम है, देखते हैं यहाँ पे राइट, और ये राइट वेंट्रिकल है. अब आपको पता होगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ से आपका ब्लड आपकी बॉडी में से कहाँ करता है, पूरा का पूरा बॉडी में से एंटर, बॉडी में से जाता है आपका राइट एट्रियम में, और राइट से कहाँ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल. मतलब आपको पता होना चाहिए कि बॉडी है आपका, बॉडी से कहाँ गया, एट्रिया, है ना, एट्रिया ऑफ हार्ट, और वहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, वहाँ से आपका वेंट्रिकल्स में जा रहा है. ठीक है, और वेंट्रिकल्स में कहाँ जाएगा, तो वेंट्रिकल से आपको पता होना चाहिए कहाँ. अगर मैंने कहा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब क्या, आपकी पूरी बॉडी ने इस ब्लड को, इस ब्लड के ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया है. अब क्या है, अब वो हार्ट की तरफ वापस जा रहा है. हार्ट में जाएगा, एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, और ये सब राइट की बात हो रही है. ठीक है, और फिर क्या जाएगा, कहाँ जा रहा है वो देखो, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने बनाया है, वो कहाँ जाता है, टू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. कहाँ पे जाइए, कहाँ लेके जाती है आर्टरी, लंग्स की तरफ लेके जाती है. क्यों, ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाती है, ताकि आपका ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीजनेट हो जाए. ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली. ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट की बात करते हैं. लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, आपका लंग्स से आता है. अब आपको देखिए, अब एक सेकंड रुकिए, ये जो ब्लड आपका आर्टरी में से गया था, यहाँ से आपने हार्ट ने इकट्ठा किया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया था, कहाँ से, बॉडी से. अब उस ब्लड को कहाँ भेज दिया, लंग्स की तरफ. अब लंग्स से आपको पता होना चाहिए, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेट हो गया, है ना, पूरा ऑक्सीजन रिच हो गया वो. अब वापस कहाँ से आ रहा होगा, वापस यहीं से आ रहा होगा, वापस यहाँ से आया वो ऑक्सीजनेशन होके, अब वो आता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम पे आता है. लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम इज रिसीविंग चेंबर, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये रिसीव करके क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को भेज देगा. अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, वो भेजता है कहाँ पे, सिस्टेमिक आओर्टा को. ठीक है, सिस्टेमिक आओर्टा एक मेजर आर्टरी का नाम है, सबसे बड़ी आर्टरी आपकी ब्लड में यही होती है, बॉडी में यही होती है. ठीक है, सिस्टेमिक आओर्टा कहाँ पे जाती है, ये बॉडी की तरफ वापस भेज दिया जाता है, और जो कैरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ओके, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज एक्चुअली योर बेसिक ब्लड फ्लो. ओके, तो अब जाते हैं हम लोग, है ना, विदाउट एनी फर्दर डिले, हम जाते हैं हमारे कार्डियक साइकिल की तरफ. ओके, यस. कार्डियक साइकिल, शैल वी. ओके,
तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा वही डब्बा वापस से बना दिया है। ये आपको दिख रहा होगा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नई चीज़ बनाई है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सर्कल बनाया है। ये सर्कल ऐसे ही नहीं बनाया है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गेट्स एग्जैक्टली है क्या, गेट क्या होता है, गेट क्या है आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेट्स को बोला जाए तो वाल्व होता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपके वेन्स, जो आपके सुपीरियर वेन्स जो होते हैं ना, आपके ग्रेट वेन्स होते हैं, कौन से आपके, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये जो वेना कावा की एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है, जो क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या करते हैं, ये यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री करने के लिए हमने क्या लगा दिया, गेट्स। यहाँ पर भी वाल्व लगे होंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इधर भी गेट लगा हुआ है, एट्रिया के बीच में, राइट और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, जो क्या है, एवी। एवी का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एनाटॉमी में पढ़े होंगे आप, ठीक है। अब आ जाओ, अब आपको दिख रहा होगा राइट वेंट्रिकल है, आपको पता है राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे एंट्री होती है, पल्मोनरी आर्टरी में। अभी हमने पढ़ के आए हैं पल्मोनरी आर्टरी में क्या होती है, एंट्री होती है। पल्मोनरी आर्टरी में एंट्री होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, गेट लगा दिया, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेमिलुनर वाल्व्स बुलाते हैं। समझ में आता था। अब एग्जैक्टली वाल्व क्या है ना, व्हाट इज एग्जैक्टली वाल्व। देखो वाल्व क्या होता है, थोड़ा सा वाल्व के बारे में बात करते हैं। तो वाल्व एग्जैक्टली ये होता है ना कि अगर आप देखोगे है ना, तो हमने क्या बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पे बनी है, मैं आपको वापस से बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। होता क्या है ना, वाल्व है और ये वाल्व का 2 साइड है, ये साइड 1 है और ये साइड 2 है। ये वाल्व बीच में लगी हुई है और यहाँ साइड 1 है और ये साइड 2 है। अब आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ का प्रेशर बढ़ाती हूँ, तो होगा क्या, ये क्या कर देगा, प्रेशर के बढ़ने की वजह से यहाँ का जो सामान है वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा वाल्व को, और पुश करने की वजह से क्या होगा, आपका ये वाल्व खुल जाएगी। दिख रहा है, एरो बनाया मैंने, खुल जाएगी। अब यहीं पे अगर मैं दूसरा सिनेरियो लेती हूँ, कौन सा, ऐसा वाला, ठीक है, कौन सा, ऐसा वाला, यही चीज़ देखो, सेम वाल्व यहाँ बनाइए। अब होता है कि साइड 2 का प्रेशर अगर मैंने बढ़ा दिया, अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है इसके रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या, अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ की चीज़ें रश करेंगे इस साइड आने के लिए। तो क्या होगा, इस कारण क्या होगा, इसी वजह से यहाँ की चीज़ें वापस आने की वजह से क्या होगा, आपका ये क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएगी। दिख रहा है, ये क्लोज हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने कि ये ओपनिंग सिचुएशन है और ये क्लोजिंग है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, ये क्या कर रहा है, क्या ये इंश्योर कर रहा है, क्या ये इंश्योर कर रहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो का, मतलब एक ही डायरेक्शन उसने फिक्स कर दी कि एक ही डायरेक्शन से आपका फ्लो करेगा साइड में, है ना। मतलब अगर आपने यहाँ पे गेट लगा दिया, तो गेट के यहीं से यहाँ से आप गुजर सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आना चाहोगे तो यहाँ से गुजर नहीं सकते। समझ में आता है, ये ऐसा गेट है ना, ऐसा गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। मतलब क्या, अगर आपने ऐसा गेट लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ की चीज़ अगर यहाँ जाना चाहती है तो ही जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ एक बार चले गए तो वापस आ सकती है क्या, वापस से नहीं आ सकते। समझ में आता है, इतना वापस से अलाउड नहीं है ना। ये इस तरीके की एनाटॉमी ही है उसकी, ठीक है। अब आइए, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कार्डियक साइकिल के ऊपर, ठीक है। वाल्व हमने देख लिया, होता क्या है। अब देखिए, अब कार्डियक साइकिल जो होता है ना, कार्डियक साइकिल जो होता है वो बिल्कुल अधूरा है किसके, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बगैर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की होती है, जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ग्राफ जो होता है ना, वो ग्राफ पे रफली सभी का इस तरीके का फिगर आता है। समझ में आता है, दिख रहा होगा आपको, एक P वेव बनी है, एक QRS कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ऐसा वाला, ठीक है, और एक फिर आपकी T वेव बनी हुई है ना। ये 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब देखेंगे हम क्या क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो साथ ही साथ पढ़ेंगे तो वही बेहतर होता है ना। इसको देखते जाएंगे और कंपेयर करेंगे कि इवेंट्स के साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरह की रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, ठीक है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली देखा जाए ना तो आपका ये जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। अब 3 इवेंट्स के अंदर ना कहीं से भी आप शुरू कर दो, है ना, कहीं से भी शुरू कर दो चलेगा, है ना। साइकिल का मतलब ही होता है कि आप जहाँ से शुरू किए वापस से वहीं पे आ जाओ। कुछ लोग जॉइंट डायस्टोल से शुरू करते हैं, पूरा का पूरा वापस से आते हैं और फिर जॉइंट डायस्टोल पे खत्म होते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पढ़ो, है ना, आसान लगता है, ठीक है। वैसे तो आसान पर्सपेक्टिव पे परसेप्शन पे बेस्ड है, बट देखिए आइए तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, नाम से पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइज में क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का एक फैंसी सा नेम होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एट्रियल सिस्टोले या एट्रियल डीपोलराइजेशन बुलाते हैं। ओके, यस, है ना, एट्रियल सिस्टोले या एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है क्या इसमें, देखो सुनिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये आपका राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया। अब देखिए सुनिए, जो मैं इस पार्ट के साथ करूँगी वो इस पार्ट के साथ भी होगा ना, बिल्कुल होगा। ये इस साइड जो होगा वो इस साइड भी होगा, ठीक है। तो मैं एक साइड की बात करूँगी, ओके। आइए देखते हैं, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया,
स्टार्ट करें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन से, ये दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है आपका एट्रिया से। यहाँ पे आपका एक चीज़ होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, ऐसे नोड बुलाते हैं, जो कि क्या होता है आपका पेस मेकर होता है, जहाँ से आपका कुछ नहीं होता। सबसे बेसिक वर्ड में बोला जाए तो वहाँ से मैसेज इनिशिएट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, इनिशिएशन होता है वहाँ पे। आ जाइए, अब यहाँ पे मैसेज स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, मैसेज जो है आपका क्या होगा, दोनों तरफ पहुँचा, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों साइमल्टेनियसली साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा आपका एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आपका ब्लड जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, क्या चीज़ बताऊंगी देखो, ठीक है, क्या चीज़ बताऊंगी देखो, सुनिए, ठीक है। अब पूरे के पूरे कार्डियक साइकिल में आपको एक चीज़ तो याद रखनी है। क्या याद रखनी है, देखिए कि आपको है ना इन, ठीक है, मतलब हार्ट के अंदर जाएंगे कहाँ पे, एट्रिया, एट्रिया से कहाँ जाएगा आपका ब्लड, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स से कहाँ जाएगा आपका ब्लड, आउटसाइड जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका फिक्स है, ये ही आपका ब्लड फ्लो है, मतलब ऐसा आपका उल्टा नहीं जा सकता, ये उल्टा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा ही आपको जाना पड़ेगा, इसी तरीके का जाना है। और इसके लिए तो हमने वाल्व लगा कर रखी है, ठीक है, ताकि आपका यूनिट डायरेक्शनल फ्लो आपका फिक्स रहे। समझ में आता है, कभी भी ऐसा उल्टा नहीं जाना है हमको, ऐसा ही जाना है हमको, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में जाना है, ठीक है। ये उल्टा वाला अलाउड नहीं है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आइए देखिए, सुनिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो होता क्या है, सबसे पहले वेंट्रिकल्स फिल करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वेंट्रिकल्स फिल करना शुरू करेंगे। वेंट्रिकल्स फिल कर रहे हैं किससे, ब्लड से फिल कर रहे होंगे, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे कुछ बात करनी है गेट्स के ऊपर, गेट्स जो लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 गेट्स बना रखे हैं, कौन से, ये वाला वेन वाला गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये वेन वाला गेट है। दूसरा कहाँ पर आपका एवी वाल्व है, ये दूसरा गेट है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का गेट है। तीसरा गेट कहाँ पे, वेंट्रिकल और क्या आपका, आपको पता होगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके बीच में एक गेट लगा हुआ है, कौन सा, सेमिलुनर वाल्व लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी गेट लगा होगा, ठीक है। आइए देखिए, सुनिए, तो आपको दिख रहा होगा वेन्स या वाल्व क्लोज है, मतलब कौन सी, ये वेन की जो वाल्व है, ये जो वेन्स की वाल्व है, ये वाली क्या है, क्लोज होती है, इसके अंदर क्लोज होती है। सेमिलुनर वाल्व क्या होती है आपकी, ये क्लोज, ये भी इस दौरान क्लोज रहती है। एवी वाल्व खाली क्या होती है, यहाँ पे ओपन रहती है। समझ में आता है, ओपन रहती है, ठीक है। अब इसको मैं आपको रटना नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। सुनिए, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे बिल्कुल, ठीक है। आइए, तो एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है कि ये वाला फ्लो ही आपका अलाउड है। तो सुनिए, हम चाहते हैं क्या कि ये एंटर कर रहा है यहाँ से, तो ये वापस अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देयर अ चांस ना, कॉन्ट्रैक्शन से आपका हर तरफ आपका ब्लड जाएगा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। तो ये नहीं कराना है हमको, अगर ये नहीं कराना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाल्व को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वाल्व क्लोज हो गई, समझ में आता है, गेट बंद हो गया। यहाँ का गेट बंद होना चाहिए, बंद क्यों होना चाहिए, समझ में आता है, यस, बंद हो गया। अब सुनिए, ये वाला गेट आपको इतना याद रखिएगा कि सेमिलुनर वाल्व जो होती है ना, वो हमेशा क्लोज रहती है। ये ट्रिक की तरह समझे या पता नहीं, सेमिलुनर वाल्व हमेशा क्लोज रहती है, खाली एक टाइम आएगा जो वो ओपन होगी, और मैं आपको बताऊंगी वो कहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। वो हमेशा क्लोज रहती है, ओके, तो ये याद रखिएगा। तो सेमिलुनर वाल्व आपकी क्लोज रहती है। अब सुनिए, एवी वाल्व जो रहेगी वो ओपन होनी पड़ेगी उसको, अगर वो ओपन नहीं रहती तो आपको पता है कोई काम ही नहीं रहता। यहाँ पे आपका ब्लड ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो ही जा रहा है, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहा है यहाँ से ब्लड, ठीक है। तो इसको तो ओपन रहना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस है, बिल्कुल सही, ठीक है। सुनिए, अब एक चीज़ आपको नोट करिए, एवी वाल्व यहाँ पे ओपन होती नहीं है, रिमेन रहती है, मतलब इट रिमेन्स ओपन, मतलब ये ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, किसकी, अच्छा, नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे आ जाइए। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, दिख रहा है आपको, यही आपका कहाँ पे आता है, ईसीजी पे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। ये जो दिख रही है आपको पी वेव दिख रही है, मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका ईसीजी पे क्या आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे क्या किस तरीके का बनता है, तो पी वेव बनती है वहाँ पे, समझ में आता है। ये वाली हार्ट की एक्टिविटी से कौन सी वेव बनती है आपकी, क्या कैसा आता है आपका ग्राफ, कैसा बनता है आपका, पी वेव का, समझ में आता है। ये पी वेव में क्या हो रहा है, एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करूँ मैं, राइट, तो होता क्या एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्या नाम है, फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। देखो यहाँ पे सुनो, ठीक है, होता क्या है कि अगर वेंट्रिकल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है ब्लड यहाँ से यहाँ जा सकता है ना, और हमें चाहिए क्या कि वेंट्रिकल से हम इतना है ना, इतना करके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड लेके आए ताकि हमारा वेंट्रिकल से बाहर की तरफ जाए ब्लड। तो हम चाहेंगे क्या कि वेंट्रिकल से हम वापस से एट्रिया की तरफ जाए, हम ये नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है हमको, सबसे पहले इस वाल्व को बंद करा दो, सबसे पहले क्या कर दो, बंद करा दो इस वाल्व को। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये वाल्व बंद होती है। अब जैसे ही आपकी एवी वाल्व बंद होती है तो एक साउंड आता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं लब साउंड, ठीक है, समझ में आता है, लब, ये वाला फर्स्ट, इसको हम क्या बुलाते हैं, यही आपका फर्स्ट हार्ट साउंड है, जो कि क्या है आपका, जो डॉक्टर्स आपके जो स्टेथोस्कोप में सुनते हैं, समझ में आता है, फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, ठीक है। आइए, तो ये क्लोज हो गया। अब जैसे ही क्लोज हुआ,
अब इसको क्लोज करने के बाद क्या होगा, और क्या होगा, और आपका प्रेशर बिल्ड होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आपका सेमिलुनर वाल्व्स जो थी अभी क्लोज वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब वो जैसी ओपन हुई वैसी क्या होगा, आपका अंदर की तरफ ब्लड जो है वो क्या करेगा, रश करेगा और कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। समझ में आता है, किसकी बात करूँ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ओके, आइए, है ना, तो वो यहीं पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो मैंने आपको बताया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है ना, सुनिए, है ना, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पे ब्लड कहीं जा नहीं रहा है, मतलब आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा है वेंट्रिकल्स को कि इस दौरान, इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड कहीं भी यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा है, वॉल्यूम सेम ही रह रही है ना, और इसी दौरान क्या हो रहा है, आपका ये वाल्व बंद हो रहा है। समझ में आता है, और इसी दौरान वाल्व को बंद होना भी पड़ेगा, ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपने वाल्व को बाद में बंद कराया, मतलब क्या कि आपका है ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है और फिर बाद में आप वाल्व बंद करा रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, है ना। अगर आपने ब्लड का यहाँ से यहाँ जा रहा है वापस, उसके बाद करा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आइए, है ना, तो देखिए यहाँ पे सुनिए, तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ, मोर कॉन्ट्रैक्शन है, प्रेशर आपका वेंट्रिकल्स में और बढ़ेगा, तो सेमिलुनर वाल्व्स क्या हो जाएंगे, दे विल फोर्स ओपन, है ना, और ब्लड क्या करेगा, रश करेगा, है ना, वेंट्रिकल से बाहर की तरफ। ओके, आइए सुनिए, तो यहाँ तक का बात चीज़ें चल गई। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे टेंशन मत लीजिएगा, मैंने बता दिया ना कि मतलब क्या, कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए और उसी दौरान आपका ये वाल्व बंद होना चाहिए। क्यों हम करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम चेंज करा दिया और उसके और आपने ये वाल्व को बंद नहीं किया तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब आपका ब्लड यहाँ वहाँ जाएगा, फिर समझ में आता है, ब्लड आपका वेंट्रिकल से निकल रहा है बाहर, और अगर निकलेगा और आपने इस गेट को बंद नहीं किया तो देयर इज अ चांस कि वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ वापस ब्लड जा सकता है। समझ में आता है, इसीलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब ब्लड वहीं की वहीं रहता है, समझ में आता है, उसी दौरान हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवी वाल्व क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। समझ में आता है, ओके, है ना। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है, होता ये है ना कि यहाँ पे आपने अभी वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे हम लोग, वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, रिलैक्स होना भी शुरू करेंगे। तो जब वो लोग रिलैक्स करना शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही वो रिलैक्स करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होगी, आपकी सेमिलुनर वाल्व्स क्या हो जाएगी, इट विल बी शट क्लोज्ड। समझ में आता है ना। सबसे आखिरी में वो ओपन हुई थी और सबसे पहले क्या होगी, वो बंद होगी। समझ में आता है। अब देखिए क्या हो गया, वो अब देखो, इसको बंद होना ज़रूरी था। क्यों बंद होना ज़रूरी था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये रिलैक्स होना शुरू किए, और आपको पता है कि ये कहाँ पे भेजते हैं अपने ब्लड, वेंट्रिकल्स आर्टरीज़ में भेजते हैं। ठीक है, अब आर्टरीज़ में आपको पता होगा, आर्टरीज़ में एक मिनिमम प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ता है, हाई प्रेशर होता है उनके अंदर। समझ में आता ना, आर्टरीज़ में आपका हाई प्रेशर आप मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, तो वहाँ का प्रेशर ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो आपने जब वेंट्रिकल्स को रिलैक्स करना शुरू किया तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपकी वाल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो ब्लड है ये आपकी आर्टरी है यहाँ पे। अब आर्टरी में से क्या होगा, आर्टरी में से ब्लड यहाँ पे आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो गया और आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। इस वजह से क्या होगा, यहाँ का ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, और इसी वजह से बैकफ्लो की वजह से, पीछे आने की वजह से क्या होगा, ये वाल्व बंद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया आपका, जैसे आपने रिलैक्स करना शुरू किया वेंट्रिकल्स को, सबसे पहले क्या हुआ आपका कि आपकी ये सेमिलुनर वाल्व्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब देखो, ऑन फर्दर रिलैक्सेशन, जब आपने और इसको रिलैक्स करा, पहले रिलैक्स स्टार्ट करा तो क्या हुआ, सबसे पहले आपका सेमिलुनर वाल्व्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज, इसी वजह से आपकी सबसे पहले वो बंद होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और रिलैक्स करोगे तो क्या होगा, आपका एवी वाल्व खुल जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में बंद हुआ था, रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, आपका खुल गया। अब सुनिए, अब ये जो ओपन हुआ है ये क्यों हुआ है, आप बता सकते हो क्यों हुआ रहेगा, ज़रा 2 मिनट है ना पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए कि क्यों एग्जैक्टली एवी वाल्व ओपन हुआ रहेगा। रटना नहीं है बिल्कुल, कॉमन सेंस से करेंगे इसको, थोड़ा सा सेंस लगेगा और कॉमन, क्योंकि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल सही। बताइए, तो एवी वाल्व जो होता है ये क्यों ओपन हुआ, तो सुनिए, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हुए तो ये लिखा हुआ है जॉइंट डायस्टोल, मतलब एट्रिया भी रिलैक्स हो रहे हैं। एक बात बताइएगा, तो क्या एट्रिया भी अभी रिलैक्स होना शुरू किए, क्या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो लोग शुरू किए, मतलब जैसे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू किए वैसे ही एट्रिया रिलैक्स करना शुरू किए क्या, नहीं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा था, है ना, तब क्या था, तब एट्रिया रिलैक्सेशन में जा चुका था। समझ में आता है। अब जैसे ही एट्रिया रिलैक्सेशन में जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब ये रिलैक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इतना रिलैक्स हो जाएगा वो कि यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे जो वेन्स है उनका प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में। इस वजह से क्या होगा, इसकी फिलिंग होना शुरू हो जाएगी।
समझ में आता है? मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ब्लड को बाहर निकाल रहा था, तो एट्रिया उसी दौरान क्या कर रहा था, ब्लड को अंदर ले रहा था। समझ में आता है? ब्लड को अंदर की तरफ ले रहा था, मतलब एट्रिया की फिलिंग हो रही थी जब वेंट्रिकल अपना क्या कर रहा था, बाहर ब्लड की तरफ, बाहर ब्लड को भेज रहा था। अब आप बोलोगे कि एट्रिया फिल हो रहा था, वेंट्रिकल बाहर भेज रहा था, ये क्या चल रहा है? मतलब अगर ये फिल हो रहा था तो यहाँ क्यों नहीं जा रहा था? आपको ये याद होगा, जैसे ही हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, समझ में आता है, जैसे हमने शुरू किया वैसे क्या होगा, वैसे आपकी वाल्व बंद हो गई थी। अगर ये वाल्व बंद हो गई तो एट्रिया में कुछ भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आता है? तो जब आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किए तो आपको ये याद रखना है कि एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स करना शुरू कर दिया था, उसमें फिलिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। रिलैक्सेशन का मतलब फिलिंग होना शुरू हो चुकी है ब्लड की। समझ में आता है? अब आइए देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑन फर्दर रिलैक्सेशन क्या हुआ, एवी वाल्व ओपन हो गया। जैसे आपका एवी वाल्व ओपन हुआ, सुनिए अच्छे से, जैसे आपका एवी वाल्व ओपन हुआ, अब क्या होगा, अब जैसे ही ओपन हुआ तो वैसे तुरंत क्या होगा, आपका ब्लड फटाफट से क्या करेगा, रश करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही सुना कि रिलैक्सेशन पीरियड में, यानी आप डायस्टोलिक सिचुएशन में भी क्या होता है, आपका वेंट्रिकल्स फिल होते हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन होती है, लोगों को लगता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, बाकी दौरान नहीं जाता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। डायस्टोल में भी आपका ब्लड जाता है, बल्कि डायस्टोल में तो सबसे ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा फिलिंग होती है वेंट्रिकल की। देखिए कैसे होती है, सुनिए, है ना। तो एवी वाल्व ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज एट्रिया हैज़ अंडरगॉन रिलैक्सेशन बिफोर वेंट्रिकल, इस वजह से इसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। जब ये रिलैक्स होना शुरू किया उससे पहले ये रिलैक्स कर चुका था ऑलरेडी, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका था रिलैक्सेशन में, इसलिए इसके पास ज़्यादा ब्लड था। तो एक, है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, इतना रिलैक्स हो गया कि इसका प्रेशर इतना फॉल कर गया कि एट्रिया का प्रेशर उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका ये वाल्व क्या हो जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब वाल्व ओपन होने में कोई साउंड नहीं आता, समझ में आता है, कोई साउंड नहीं आता, वाल्व के बंद होने पे ही आपका साउंड आता है, ठीक है। आइए अब एक और चीज़ बता दूं मैंने कि जो सेमिलुनर वाल्व यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहीं पे आपका सेकंड हार्ट साउंड आया था, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, डप, ठीक है, लब डप, ठीक है। दो हार्ट साउंड होते हैं, क्लोजर से ही आते हैं। पहला हार्ट साउंड आपका कहाँ आया था, एवी वाल्व के क्लोजर से, जो कब हुआ था, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पे। दूसरा हार्ट साउंड कहाँ आया आपका, सेमिलुनर वाल्व के बंद होने पर, ठीक है। दोनों बंद होने पे, क्लोजर पे ही होता है, कभी ओपन पे नहीं होता, ठीक है। क्लोज पे आया, जिसको हम क्या बुलाते हैं, डप, ऐसे साउंड करता है ना, लब डप, ठीक है। आ जाइए, है ना, और भी वैसे साउंड होते हैं S3 S4, वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। आइए देखिए, है ना, वो इस वीडियो का, है ना, वो इस वीडियो के बियॉन्ड है वो, ठीक है। आइए देखिए, सुनिए, तो वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं, बिल्कुल सही। अब फिर से शुरू हो गया, वेंट्रिकल फिल होगा। अब आपको पता होगा जो स्टार्टिंग का 1/3 होता है, स्टार्टिंग का 1/3 का जो टाइम है उसमें फास्ट फिलिंग होती है। ऑब्वियसली पहले ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस था तो यहाँ पे ज़्यादा फिलिंग हो जाएगी। अब जैसे आपकी थोड़ा बहुत फिल हो गया वेंट्रिकल्स, फिर क्या होगा, प्रेशर इतना प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो 2/3 रहता है वो स्लो रहता है, और उसको क्या बुलाते हैं, डायस्टेसिस बुलाते हैं। और ये जो डायस्टेसिस पीरियड होता है ना, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ऐसा होता है ना कि आपने ब्लड यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा होगा, आपका बिल्कुल डायरेक्टली जा रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, स्टार्टिंग में तो, है ना, स्टार्टिंग में तो माय डियर, ये जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल इतना रिलैक्स कर चुका था कि एट्रिया में से ब्लड आपका वेंट्रिकल में चला गया था। लेकिन अब और रिलैक्सेशन पे क्या हो रहा है आपका, और रिलैक्सेशन पे ब्लड एंटर किया। अब एक टाइम आएगा जब ब्लड एंटर कर लिया और इनका प्रेशर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, और क्या, वेन्स का और एट्रिया का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। समझ में आता है? इस प्रेशर सेम में क्या होता है, आपका ब्लड एकदम डायरेक्टली आ जाता है। समझ में आता है? एकदम डायरेक्टली, ऐसा है कि कोई फ्रीली आ रहा है, कोई इसमें बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आ जा रहा है, फ्रीली आ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता चल चुका है ऐसा कुछ। आपको ये एक और चीज़ नोट करना है, आपको वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होती है वो 70% यहीं पर हो जाती है, समझ में आता है इतना, जॉइंट डायस्टोल में हो जाती है, और आपका 30% कहाँ पे होती है, आपकी वेंट्रिकुलर फिलिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, है ना, ये तीनों चीज़ बता दी। अब यहाँ आ जाओ ECG पे। अब P मैंने आपको बताया था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में P वेव बनता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, एक ग्राफ होता है वो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, ये क्या बताता है आपको, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये वाला जो आपको दिख के आता है ग्राफ पे, ये क्या एक्टिविटी बताता है हार्ट की, ये यही बताता है कि वेंट्रिकल्स अब क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। समझ में आता है? अब लास्ट जो आता है आपका T वेव, वो क्या बताता है आपको, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। समझ में आता है? तो आपको ये पता होगा, T वेव के एंड में आपको ये पता कर सकते हो कि वेंट्रिकल्स पूरे रिलैक्स कर चुके होंगे। समझ में आता है तब, ठीक है। एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, इन तीनों के अंदर QRS सबसे बड़ा है, और QRS सबसे बड़ा है, और आपको पता भी होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ा उसी को होना चाहिए, ठीक है। अब एक बताती हूँ मैं तुमको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का ना टाइम है कितना, 0.1 सेकेंड, इतना लास्ट करता है ये,
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है कितना 0.3 सेकंड, इतना लास्ट करता है। और जॉइंट डायस्टोल कितना है, जब दोनों ही रिलैक्स करते हैं उसमें क्या होता है आपका 0.4 सेकंड। फिर बता दूं जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और एट्रिया भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपका एट्रिया रिलैक्स करना शुरू किए, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे थे कब, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। आप इतना याद रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा हर जगह पे क्या कर रहे होंगे एट्रिया, रिलैक्स कर रहे होंगे। वैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा हर जगह पर क्या कर रहे होंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होंगे। समझ में आता है ना। बस जॉइंट डायस्टोल लिखा है, मिसकंसेप्शन मत रखिएगा। ओके चलिए, है ना, इसको अब शॉर्ट में समराइज मैं कर देती हूँ, है ना, फटाफट से 1 मिनट में देखते हैं। आइए, यस ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इसकी समरी कर लेते हैं, फटाफट से 1 मिनट में। ठीक है, देखिए अब मैंने इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेकंड्स बता रहे हैं आपको। ठीक है, 0.1 सेकंड है, ये 0.3 सेकंड है, 0.4 सेकंड, ये आपको बता रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई है। तो 0.1 सेकंड में आपको दिख रहा होगा एट्रियल सिस्टोले होता है, अभी हमने देखा था इसका ड्यूरेशन। एट्रियल क्या, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें क्या होती है आपकी वेंट्रिकल्स फिल करते हैं, कितना होता है आपका 30% ही होता है, याद रखिएगा सिर्फ 30% होता है ना। आइए, है ना, हमने इसको मिसकंसेप्शन को हटा दिया। अब आइए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0.3 सेकंड में क्या बैठा हुआ है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बैठा हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा जैसे आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसके बिगिनिंग में आपने लब साउंड सुन लिया, क्लोजर ऑफ एवी वाल। आपको पता होगा सबसे पहले क्या करना है आपको एट्रिया की तरफ आपको गेट बंद करना है। गेट बंद करना जरूरी है, क्यों, वरना ब्लड आपका ऊपर जा सकता है, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले कौन सा साउंड आ गया, लब आ गया, जो कि आपका क्लोजर ऑफ एवी वाल होता है। अब आइए, वेंट्रिकुलर सिस्टोले मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आइए, अब क्या होगा, जब रिलैक्स होना शुरू होता है, तो जैसे ही रिलैक्स होना शुरू होता है, आपको याद होगा जैसे ही रिलैक्स होना शुरू किया वैसे क्या होगा आपको पता है कि आपकी जो आर्टरीज होती है वहाँ पे प्रेशर आप मेंटेन करके रखते हो हाई, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, आर्टरी का प्रेशर हाई है, अगर हाई है तो वो ब्लड नीचे आना चाहेगा, उस अटेम्प्टेड बैक फ्लो की वजह से क्या होगा आपका वाल्व बंद हो जाएगी, गेट बंद हो गया। ठीक है, तो आर्टरी में से आपका वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आ सकता। ठीक है, गेट बंद कर दिया तो क्या हो गया, क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वाल्व। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या आता है, सेकंड हार्ट साउंड आता है। आपको ये पता होना चाहिए वाल्व की बंद होने का, इस दरवाजे बंद होने का आपको साउंड आता है। एक चीज़ बताइएगा, है ना, आपने देखा भी होगा, अगर आप घर का दरवाज़ा खोलते हो तो साउंड नहीं आता, बंद करते हो तो साउंड आता है। अब अगर घर अच्छा नहीं है या फिर आई डोंट नो, ठीक है, अगर बहुत पुराने ज़माने का है तो, है ना, आई कैन नॉट गारंटी दैट, बट इतना तो आपको पता होगा, अगर आपका नया घर है समथिंग है, ठीक है, तो जब दरवाज़ा खोलते हो तो साउंड नहीं आता, दरवाज़ा बंद करने पे साउंड आता है। वैसे ही आपका गेट है, बंद करने पे साउंड आता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए, तो यहाँ दिख रहा होगा जॉइंट डायस्टोल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका डायस्टोल क्या है, दोनों ही आपका वेंट्रिकल एट्रिया दोनों ही रिलैक्स कर रहे होंगे, जो जहाँ पे आपकी वेंट्रिकल फिलिंग कितना हो जाता है 70%। अब आइए सुनिए, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सवाल है जो आपको करने हैं। ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया कितने ड्यूरेशन में, आपको दिख रहा होगा एक कार्डियक साइकिल। अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट नोट करूँ तो 1 कार्डियक साइकिल जो होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकंड होता है। समझ में आता है, और आपको पता होगा कि, है ना, 0.8 सेकंड होता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, एक चीज़ बता भी तो आपको, 1 मिनट में अगर देखूँ तो 60 सेकंड में क्या होता है, आपका हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स आपका बीट करता है। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम कितने में करेगा। तो यहाँ पे 1 टाइम करना है आपको, तो यहाँ पे 72 को यहाँ ले आओ, तो 60 डिवाइड बाय 70 सेकंड में क्या होगा आपका, एक टाइम क्या करेगा आपका, इसको यहाँ ले आओ तो 1 यहाँ पे आ गया। आपको ये जो आता है ये कितना आता है, 0.8 आता है। अब ये मैथमेटिक्स जो होती है वो आप बहुत हज़ारों वीडियो में देखे होंगे, तो ये वीडियो का वो मकसद नहीं है। ठीक है, आइए देखिए सुनिए, तो एक चीज़ बताइए, एट्रिया कितने टाइम तक का रिलैक्स है, तो आपको पता होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी दौरान वो रिलैक्स नहीं कर रहा होगा, बाकी हर जगह पे क्या हो रहा होगा, वो रिलैक्स कर रहा होगा। बताइए, इसको छोड़ के हर जगह पे रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसको छोड़ के, तो बताइए कितना आ रहा है इसका, ये और ये मिला के कितना आ रहा है, 0.7 सेकंड आ रहा है। अब बताइए ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये पूरे कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल्स कितने देर तक का रिलैक्स कर रहे होंगे, तो पूरा साइकिल 0.8 सेकंड है। तो 0.8 सेकंड में कितनी बार, कितनी जगह पे, या कितना ड्यूरेशन में 0.8 सेकंड में कितना वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो बताइए कितना है। तो इसको छोड़ के बताइए, तो 0.4 0.1 ये दोनों को मिला लो, कितना होगा, तो 0.5 सेकंड आपका हो जाएगा। अब आइए, गैप बिटवीन, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, एम्स में ऐसे सवाल आते थे। ठीक है ना, गैप बिटवीन लब एंड डप, है ना, तो बताइए गैप बिटवीन लब एंड डप, ये लब है और ये डप है, इसका गैप कितना है, आपको ये पता होना चाहिए। हम क्लॉकवाइज जाते हैं, तो
तो क्लॉकवाइज में कितना आ रहा है, क्लॉकवाइज में कितना आ रहा है, 0.3 सेकंड आ रहा है, याद रखेंगे 0.3 सेकंड आ रहा है ना, वरना कोई कोई ऐसा भी हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे यहाँ से, तो 0.1 0.4 को मिला के 0.5, तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो इसके बीच में गैप 0.5 हो जाएगा, दिख रहा है 0.5 हो जाएगा, लेकिन ये अलाउड नहीं है, आप क्लॉकवाइज ही जाओगे तो क्लॉकवाइज में क्या होगा 0.3 आ रहा है। अब डप एंड लब में कितना हो रहा है, डप एंड लब में क्लॉकवाइज ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना आ रहा है 0.4 और 0.1 कितना आ रहा है 0.5 सेकेंड आ रहा है। समझ में आता है इतना? यस, तो इतना ही था, है ना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।